अगर पीड़ित के रेप के आरोपों को सही मान भी लिया जाए तो भी इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि उसने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया था और वो रेप के लिए खुद ही जिम्मेदार भी है। गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह ने ये कहते हुए रेप के आरोपी को जमानत दे दी। आखिर क्या है पूरा मामला, कोर्ट ने क्यों कहा छात्र ही रेप के लिए जिम्मेदार है और इस फैसले का क्या इम्पैक्ट होगा, जानेंगे आज की वीडियो में। हेलो, वेलकम टू वयम भारत और मैं सोमा आपके साथ। 23 सितंबर 2024 नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में एमए की छात्रा ने सेक्टर 126 के पुलिस थाना में रेप केस दर्ज कराया। इसमें छात्रा अपने साथ हुई पूरी घटना बताई है। 21 सितंबर 2024 को छात्रा अपने दोस्तों के साथ नोएडा से दिल्ली घूमने गई। वो हौज खास के द रिकॉर्ड रूम बार रेस्टोरेंट में पहुंचे, जहां उसकी 2 सहेलियों के साथ 3 लड़के भी आए थे। इसमें निश्चल चांडक भी शामिल था। सभी नशे में धुत थे। निश्चल ने पीड़ित छात्रा को अपने साथ चलने को कहा और अपने रिश्तेदार के फ्लैट में ले जाकर छात्रा के साथ 2 बार रेप किया। छात्रा की शिकायत दर्ज कराने के 79 दिन बाद 11 दिसंबर 2024 को निश्चल की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने निश्चल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 64 के तहत मामला दर्ज किया। इस धारा के तहत रेप करने पर कम से कम 10 साल की जेल या उम्र कैद की सजा मिलती है। इसमें जुर्माने का प्रावधान भी है। अब जानते हैं कि हाई कोर्ट में आरोपी निश्चल की जमानत के लिए क्या दलीलें दी गई। आरोपी निश्चल के वकील ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए 4 दलीलें पेश की। पीड़िता ने खुद स्वीकार किया है कि वो बालिग है और पीजी हॉस्टल में रहती है। वो अपनी मर्जी से पुरुष दोस्तों के साथ बार गई, जहां उसने साथ में शराब पी। अगर सभी आरोपों को सही मान भी लिया जाए तो ये बलात्कार का मामला नहीं है, बल्कि दोनों के बीच सहमति से बने संबंध का मामला हो सकता है। निश्चल का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए उसे जमानत दी जाए। निश्चल मामले को जल्द से जल्द निपटाने में मदद करेगा और अदालत के बुलाए जाने पर फौरन हाजिर होगा। रिहाई के बाद किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा। आरोपी निश्चल ने कोर्ट में कहा, महिला को मदद की जरूरत थी और वो खुद ही मेरे साथ घर पर आराम करने के लिए चलने को तैयार हुई थी। आरोपी ने फ्लैट पर ले जाने और 2 बार बलात्कार करने वाले आरोपों से भी इनकार किया। निश्चल ने दावा किया कि ये रेप नहीं है, बल्कि सहमति से यौन संबंध बनाया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस संजय सिंह ने आरोपी निश्चल की दलीलों को सही मानते हुए जमानत दे दी। जस्टिस संजय ने 2 आधारों पर जमानत दी। पहला, पीड़िता एमए की छात्रा है, इसलिए वह अपनी मॉरलिटी और इम्पोर्टेंस को समझने के काबिल थी। अगर पीड़िता के आरोप को सच मान भी लिया जाए तो ये भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया। इसके लिए वो खुद जिम्मेदार भी है। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में उसकी हाइमन यानी वेजाइना की झिल्ली फटी हुई पाई गई, लेकिन डॉक्टर ने यौन हिंसा या जोर जबरदस्ती की बात नहीं की। तो अब सवाल उठता है कि भारत के कानून में रेप किसे माना जाता है और दोषी को कितनी सजा मिल सकती है। भारतीय कानून में रेप यानी बलात्कार की परिभाषा इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 375 के तहत दी गई, जो अब नए कानून बीएनएस की धारा 63 और 64 से बदल दी गई है। इसके तहत किसी महिला की इजाजत के बिना डरा धमकाकर नशे या बेहोशी की हालत में या जबरदस्ती यौन संबंध बनाया जाता है तो वो रेप की कैटेगरी में आता है। अगर 18 साल से कम उम्र की महिला के साथ उसकी मर्जी से संबंध बनाया तो भी रेप कहलाएगा, क्योंकि भारतीय कानून में नाबालिग की सहमति को कानूनी मान्यता नहीं है। अगर महिला शारीरिक या मानसिक रूप से ऐसी हालत में नहीं है कि वो यौन संबंध बनाने के बारे में पूछने पर इनकार कर पाए तो भी वो रेप है। अब जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कहते हैं, हाई कोर्ट के ऐसे कमेंट्स से गलत सामाजिक प्रभाव पड़ता है। लोगों का न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ सकता है और न्यायपालिका के लिए नाराजगी भी बढ़ सकती है। आजकल युवाओं के बीच माहौल बहुत अलग हो गया है। पबों में मुलाकात और फिर यौन संबंध या रेप के मामले बढ़ने लगे हैं, इसलिए न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने पर गौर करना चाहिए। बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट के अन्य केस पर गलत टिप्पणी ने भी माहौल गर्म कर दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। आखिरी सवाल, क्या आरोपी निश्चल इस मामले में निर्दोष साबित हो जाएगा? इस पर एडवोकेट कहते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी को सिर्फ जमानत दी है। अभी आरोपी का ट्रायल नहीं हुआ है। पुलिस की जांच होगी, फिर सारे सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए जाएंगे। इसके बाद कोर्ट फैसला सुनाएगी कि ये रेप है या नहीं। फिलहाल कोर्ट ने इस
रेप होने से इनकार नहीं किया। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि जो भी हुआ उसके जिम्मेदार खुद छात्रा है। अगर जांच और सबूतों के बाद आरोपी दोषी पाया जाता है तो कानून के मुताबिक उसे 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बताइए और ऐसे ही जनहित से जुड़े मुद्दों के जानने के लिए वयम भारत को सब्सक्राइब करें।